अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की 10 ऐसी निशानियां बताने वाले हैं जो अगर किसी भी इंसान के ऊपर जाहिर होती हैं, यानी कि आप लोग इनमें से 10 निशानियों में से एक भी निशानी को अपने सामने किसी और शख्स के ऊपर जाहिर होते हुए देखते हैं या खुद के ऊपर जाहिर होते हुए देखते हैं, तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। ये 10 निशानियां ऐसी हैं जो हर जादू वाले शख्स के ऊपर होती ही होती हैं। अगर ये निशानियां आपके ऊपर हैं तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है या फिर कोई आपके ऊपर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोग मौलवियों के पास जाते हैं और वो आपसे पैसा खींचने के चक्कर में आपसे नॉर्मली बस ये बोल देते हैं आपके ऊपर जादू का असर है, आप लोग इंतजाम कराइए या फिर बंदोबस्त कराइए, और आप लोग डर जाते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जादू का असर होना कोई मामूली बात नहीं है। जिसके ऊपर जादू का असर होगा उस इंसान को खुद ही ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि उसके ऊपर जादू का असर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 निशानियां भी बताएंगे और जादू का क्या इलाज है वो भी हम आपको इसी वीडियो के आखिर में बता देंगे। ये जो मैं जादू का इलाज वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ ये 100% वर्क करेगा। हर नॉर्मल इंसान भी इस अमल को कर ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसके ऊपर जादू होगा वो जादू कट जाएगा, और जिसके ऊपर जादू नहीं भी होगा वो इस अमल को कर ले तो कोई उसके ऊपर जादू नहीं कर पाएगा। तो जो मौलवी साहब अमल आपके लिए करेंगे वो अमल आप खुद भी तो कर सकते हैं अपने लिए। तो आप लोग जान लीजिए इन 10 निशानियों के बारे में, उसके बाद उस अमल को भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जादू की 10 निशानियां ये हैं। नंबर 1, हमेशा सोच में पड़े रहना। अगर आप लोग खुद कहीं पर लेटे हो और आप लोग कुछ सोच रहे हो, इधर अजान हो रही है, इधर मिलाद हो रही है या फिर कोई भी इधर काम हो रहा है, आपके वालिदैन आपको बुला रहे हैं लेकिन आपका उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है, आप लोग बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हो। देखो, कभी कभी गहरी सोच में पड़ जाना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमेशा गहरी सोच में चले जाना ये भी एक अलामत है जादू की, यानी कि ये भी एक निशानी है जादू की। नंबर 2, काम अच्छे करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो काम गलत हो जा रहा है, यानी कि आप लोग कुछ अच्छा करने जाते हो और वो काम उल्टा हो जाता है। आप लोग चाहते हो कि आप इस काम में कामयाबी हासिल करो लेकिन आपको नुकसान हो जाता है। कभी कभी होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 3, कारोबार में हमेशा नुकसान उठाना। आज आपने मोबाइल की शॉप खोली, उसमें नुकसान हो गया। कल को आपने चावल की दुकान खोली, उसमें आपको नुकसान हो गया। परसों को आपने टेंट का सामान रख लिया, उसमें आपको नुकसान हो गया। इसी तरीके से आप अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं और आपको नुकसान होता जा रहा है। आप जो भी काम करने जा रहे हो उसमें आपको नुकसान हो ही रहा है। तो आप लोग फौरन अपने आप को चेक करा लीजिए, हो सकता है आपके ऊपर जादू का असर हो। अगर ऐसा लगातार हो रहा है और आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पा रहे तो आप लोग समझ जाइए कोई आपके ऊपर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, सिर में हमेशा चलता फिरता वाला दर्द रहना। देखो, सिर में तो दर्द मेरे रात भी हो रहा था, लेकिन वैसा दर्द आप लोगों के भी होता होगा। कभी कभी दर्द होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमेशा आज सिर में हो रहा है, कल माथे पे आ गया, परसों पीछे आ गया, इस तरीके से चलता फिरता वाला दर्द रहना। अगर ऐसा होता है आपके साथ में और रेगुलर होता है तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है या फिर कोई आपके ऊपर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। आज हल्का दर्द है, कल को यही दर्द बढ़ जाएगा और आपका दिमाग फटना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, हमेशा गैस बनना या कब्ज होना या खुश्की होना। इस तरीके की परेशानी ज्यादातर जादू वाले शख्स के ऊपर आती है। कभी कभी आपने ज्यादा खा लिया, बाहर का खाना खा लिया या तला हुआ खाना खा लिया, आपको गैस बन गई, या फिर खाना खाते ही आप लोग लेट गए, आप लोग चले फिरे नहीं। इस तरीके से अगर गैस बनती है तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग जब भी खाना खाते हैं या जब भी कोई काम करते हैं और हमेशा आप लोगों को गैस बन जाती है, आप लोग टहलते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं,
खाना खाने के बाद फिर भी आपको गैस बनती है। तो अगर इस तरीके की शिकायत आपके सामने भी आ रही है तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 6, काम में दिल न लगना यानी कि सुस्त रहना। आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, पूरी दुनिया आपके आमने सामने से निकल कर जा रही है और आपका उसमें काम ही नहीं लग रहा है। आपका पड़ोसी तरक्की हासिल करके बहुत आगे निकल गया, आप लोग उसको देखकर भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप लोग कोई भी काम करना शुरू करते हो लेकिन आपका उस काम में दिल ही नहीं लगता है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो आप लोग समझ जाइए आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ चुके हैं और वो आपके ऊपर जादू वगैरह करवा रहे हैं। यही वजह है जो आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही है, इसलिए आप लोग अपने जादू की काट करा लें। नंबर 7, दवाइयों का असर ना करना। अक्सर हम लोगों को बीमारियां होती हैं, बुखार, नज़ला, जुकाम, इस तरीके की बीमारी होती रहती है या फिर कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है तो हम लोग दवाइयाँ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी दवाइयाँ हम लोगों के ऊपर असर ही नहीं करती हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, जिसके ऊपर जादू का असर होगा उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई दवा असर करेगी ही नहीं। इसलिए आप लोग अपने ऊपर चेक करा लें कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। अगर जादू है तो उसका इलाज कराएं। ये कोई मामूली चीजें नहीं होती हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं, इनसे आगाह होना भी बहुत जरूरी है। नंबर 8, हमेशा बीमार रहना। एक तो वो हो गया कि दवाइयों का असर ना करना और दूसरा ये हुआ कि हमेशा बीमार रहना। तो उधर दवाइयों का असर ना होना और इधर आप लोग हमेशा बीमार रहना, इस तरीके की शिकायत आप लोगों के सामने आती है। यानी कि आज आप लोग बीमार हुए और आप लोग शाम तक ठीक हो गए, कल फिर आप लोग बीमार हो गए, परसों तक ठीक हो गए, फिर अगले दिन बीमार हो गए। इस तरीके से बीमारी का पीछा ना छोड़ना। अगर ऐसी शिकायतें आप लोगों के सामने आती हैं तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है या फिर कोई आपके ऊपर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 9, नमाज में दिल ना लगना। ये सबसे बड़ी निशानी है। आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और आपके दिमाग में बसबसे आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं और आप लोग परेशान होते हो। आप लोग चाहते हो कि आप नमाज पढ़ो लेकिन आपका दिल नमाज में लगता ही नहीं हो। अगर इस तरीके की शिकायत आप लोगों के सामने आती है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में बंदे को ये चाहिए कि जितना उसका दिल नहीं लग रहा है उतना ही वो नमाज पढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि नमाज से ही उस इंसान को सुकून मिलेगा। जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है उसी तरीके से जिस काम में दिल नहीं लगता है आप लोग कोशिश करें कि आप लोग वही काम करें। नमाज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नमाज पढ़ोगे आधी परेशानियां तो आप लोगों की वैसे ही दूर हो जाएंगी। नंबर 10, चिड़चिड़ा हो जाना। यानी कि आप लोगों के घर में अगर आपके बड़े यानी कि बुजुर्ग आप लोगों की अच्छाई की ही बात करते हैं लेकिन वो भी आप लोगों को बुरी लगती है और आप लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, अपने बुजुर्गों के साथ में अपने वालिदैन के साथ में बदतमीजी करते हैं, तो अगर इस तरीके का चिड़चिड़ापन आप लोगों के अंदर है तो आप लोग फौरन खुद को संभाल लीजिए और समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। ये 10 निशानियां हो गई, इनमें से अगर एक भी निशानी आप लोगों के सामने जाहिर होती है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। अब आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सलमान भाई निशानियां बता दी तो कम से कम इसका इलाज भी बता दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला के नाम का एक ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ जो हर नॉर्मल इंसान भी इस अमल को कर ले। जिसके ऊपर जादू होगा वो जादू कट जाएगा और जिसके ऊपर जादू नहीं भी होगा तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन उस बंदे के ऊपर जादू वगैरह नहीं करवा पाएगा। तो मेरी पर्सनल राय आप लोगों के लिए यही है कि आप में से जितने भी लोग हैं सभी लोग इस अमल को एक बार जरूर कर लें अपनी सेफ्टी के लिए। देखो हिफाजत बहुत जरूरी है। तो इस अमल को करने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों को रात को सोते वक्त इस अमल को करना है। पहले आप वजू करके आइए और अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। जब आप हर काम से फारिग हो जाएं उसके बाद आप लोग
लोग अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। बैठने से पहले आप लोग एक गिलास में पानी ले लें। बोतल में पानी नहीं लेना है, गिलास में ही आप लोगों को पानी लेना है। गिलास को आप लोग अपने हाथ में पकड़ लीजिए और सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला का पाक नाम या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, इस तरीके से सिर्फ 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम पढ़िए और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। अंदाजा लगाइए कितना सा वक्त लगेगा इस अमल को करने में। जब आपका ये अमल पूरा हो जाए तो आप लोग अपने हाथ में गिलास को उठा लीजिए और उस गिलास पर दम कर दीजिए, यानी कि उस गिलास पर आप लोग फूंक दीजिए। अब आप लोग बैठकर सिर ढककर 3 सांसों में इस पानी को पी लीजिए। सुन्नत तरीके से पीना है। इसी तरीके से आप लोग 7 दिन तक कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर जादू होगा तो खत्म हो जाएगा और अगर जादू नहीं भी होगा तो आपका बंदोबस्त हो जाएगा। इससे बेहतर चीज आप लोगों को कहीं मिलेगी, खुद बताओ। और ये जादू करना धरना ये बहुत गंदी चीज है, इनसे दूर रहना। अगर आप में से कोई इंसान किसी के ऊपर जादू वगैरह करवाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसके दिमाग में ये आ रहा है कि हम किसी के ऊपर जादू वगैरह करवा देंगे, तो वो ये ना भूले कि इसका असर अगर उल्टा हो जाता है तो नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और इसका असर कभी ना कभी उल्टा तो पड़ता ही है। मैं आप लोगों को सही बात बताऊं, अरे आप होते कौन हो किसी को बर्बाद करने वाले? आप किसी को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, अल्लाह आपको बर्बाद कर देगा। अल्लाह से बढ़ के थोड़ी ना है ये जादू टोना करना धरना। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इन चीजों से बचा करें, किसी को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इन तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को तो अपने महबूब के सदके में दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी।